नमस्कार। आज 14 अगस्त 2020 शुक्रवार है। तो आइए देखते हैं आज देश की तमाम बड़ी खबरों को। टैक्स पेयर को सौगात मिलेगी। मोदी कुछ देर में ईमानदारी से टैक्स भरने वालों के लिए नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। टैक्स पेयर चार्ट लागू करने का ऐलान भी संभव। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ईमानदार करदाताओं के लिए नया प्लेटफॉर्म पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान लॉन्च करेंगे। इस दौरान वे ईमानदारी से टैक्स भरने वालों के लिए कुछ सौगातों की घोषणा भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री टैक्स पेयर्स चार्ट लागू करने का ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में टैक्स पेयर चार्ट लाने का ऐलान किया था। पिछले हफ्ते भी उन्होंने इस चार्ट को जल्द लागू करने के संकेत दिए थे। मंत्रालय ने बताया कि आयकर विभाग के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सीबीडीटी ने कई कदम उठाए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कृति जोशी के मुताबिक टैक्स पेयर चार्ट का मकसद करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाना है, टैक्स पेयर की परेशानी कम करना और अफसरों की जवाबदेही तय करना होता है। इस समय दुनिया के सिर्फ 3 देशों अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही यह लागू है। इंडियन रेलवे ने कैंसिल की ये 18 स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट। रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने का फैसला बंगाल में लगने वाले पूर्ण लॉकडाउन के कारण लिया है। बता दें कि बंगाल सरकार ने 20, 21, 27, 28 और 31 अगस्त को बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इंडियन रेलवे के एक फैसले के कारण रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल भारतीय रेल ने 18 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने यह फैसला बंगाल में लगने वाले पूर्ण लॉकडाउन के कारण लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अगस्त के अंत में कुछ दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा के बाद पूर्व रेलवे ने लॉकडाउन वाली तारीखों पर रेलवे बोर्ड से ट्रेनों को रद्द करने की मांग की थी, जिसे रेल मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। रद्द की जाने वाली ट्रेनों में कुल 18 ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें नई दिल्ली, जोधपुर, अमृतसर समेत कई राज्यों को यूपी और बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल से जोड़ती थी। भारत आने की बेकरारी, रिलायंस खरीद सकता है टिकटॉक का भारतीय कारोबार। बाइटडांस ने मुकेश अंबानी की कंपनी से बातचीत शुरू की। जुलाई के आखिरी में शुरू हुई थी रिलायंस और बाइटडांस में सौदेबाजी। यूजर के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहे भारत में दोबारा आने के लिए टिकटॉक बेकरार है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस इसके भारतीय कारोबार को बेचने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाइटडांस शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक का भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच सकती है। इस संबंध में दोनों कंपनियों के बीच जुलाई के आखिर में बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी भी सौदे पर नहीं पहुंची है। इस पर रिलायंस, बाइटडांस और टिकटॉक ने कई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत ने टिकटॉक समेत चीन 106 ऐप पर बैन लगा दिया था। लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के 59 ऐप पर बैन लगा दिया था। इसमें टिकटॉक, बिचोट, अलीबाबा ग्रुप का यूजी ब्राउज़र और यूजी न्यूज़ जैसे पॉपुलर ऐप शामिल थे। इसके बाद सरकार ने पिछले महीने जुलाई में भी चीन के 47 ऐप पर बैन लगाया था। इसमें अधिकांश पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन थे। इस प्रकार भारत सरकार अब तक चीन के 106 ऐप पर बैन लगा चुकी है। टिकटॉक के भारतीय कारोबार की वैल्यू $3 बिलियन के करीब आंकी गई है।
सऊदी अरब के गुस्से से बैकफुट पर आया पाकिस्तान, सेना प्रमुख को भेज रहा है मनाने के लिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के सऊदी की खुलेआम आलोचना के बाद अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। जी हां, पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ इस सप्ताह सऊदी के दौरे पर जाएंगे। कहा जा रहा है कि कश्मीर को लेकर उठे कूटनीतिक विवाद को शांत करने के लिए आर्मी चीफ का यह दौरा हो रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दशकों के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर मजबूत साझेदारी रही है। साल 2018 में जब पाकिस्तान कर्जे में डूब चुका था, तो तब सऊदी अरब ने उसकी मदद की थी। सऊदी ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज और $3.2 अरब की ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी दी थी। इससे पाकिस्तान को भुगतान संकट से निकलने में मदद मिली थी। हालांकि जब से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब की निष्क्रियता की आलोचना की है, तब से सऊदी अरब नाराज हो गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कर्ज लौटाने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को 2 सैन्य अधिकारियों ने बताया कि जनरल कमर बाजवा का रविवार को होने वाला दौरा सऊदी अरब को मनाने की कोशिश में है। अमेरिका से आई राहत की खबर। H-1B वीज़ाधारक अगली पाबंदी लगने से पहले नौकरी पर लौट सकते हैं। सेवाओं पर असर पड़ने की वजह से लिया फैसला। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा पर लगाई गई रोक में कुछ रियायत दे दी है। अब इस वीज़ा के तहत लोग अगला प्रतिबंध लगने से पहले अपनी पुरानी नौकरी या पुरानी कंपनी में लौट सकते हैं। संबंधित व्यक्ति के बच्चों और पति या पत्नी को भी प्राइमरी वीज़ा के साथ अमेरिका में आने की इजाज़त होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि टेक्निकल स्पेशलिस्ट, सीनियर लेवल मैनेजर और उन लोगों को भी अमेरिका आने की इजाज़त दे दी गई है जिनकी वजह से ज़रूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग, रिसर्च भी शामिल है। कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के इरादे से भी यह फैसला लिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B धारकों को इस साल के आखिरी तक अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई थी। यह फैसला कोरोना महामारी की वजह से लिया गया था। अब आपको पता है कि क्या होता है H-1B वीज़ा। यह एक गैर प्रवासी वीज़ा होता है जो किसी विदेशी नागरिक या कामगार को अमेरिका में काम करने के लिए जारी किया जाता है। 18 करोड़ लोगों ने अभी तक आधार पैन को नहीं कराया लिंक। अगर आपने भी नहीं कराया है तो जल्द करा लें, वरना देना होगा 10,000 का जुर्माना। जी हां, सरकार ने बुधवार को कहा है कि आधार से अब तक 32.71 करोड़ पैन नंबर लिंक किए चुके हैं। सरकार के ट्वीट के अनुसार 29 जून तक 50.95 करोड़ पैन अलॉट किए गए हैं, यानी अभी भी 18 करोड़ से ज़्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं। सरकार पहले ही आधार को पैन से जोड़ने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। इस तारीख तक आधार पैन लिंक न कराने पर आपका पैन नंबर इनएक्टिव हो जाएगा। नियम के तहत अगर आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन देन या अन्य जगह करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है। ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इनएक्टिव पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं होगा। घर बैठे ही लिंक कर सकते हैं आधार पैन कार्ड। ऑनलाइन जहां जाकर करें लिंक।
कोरोना वैक्सीन ट्रैकर, रूस और चीन के वैक्सीन अप्रूव हुए। भारतीय वैक्सीन को क्यों लग रही है देर? हमें कब से मिलने लगेगा वैक्सीन? जी हां, ना चीन को किसी की है परवाह और ना ही रूस को। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपने वैक्सीन अप्रूव कर दिए हैं। चीन ने कैंसिनो बायोलॉजिक्स के वैक्सीन को लिमिटेड इस्तेमाल के लिए अप्रूव किया है और चीनी मिलिट्री के लिए यह उपलब्ध है। वहीं रूस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को सबके लिए अप्रूव कर दिया है। दोनों वैक्सीन अभी फेज 3 की टेस्टिंग के दौर से गुजर रहे हैं। अब तक पूरी तरह इफेक्टिव और सेफ भी नहीं साबित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 11 अगस्त को ऐलान किया कि गामालेया इंस्टीट्यूट ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर जो कोरोना वैक्सीन बनाई है उसे रजिस्टर कर लिया गया है। सितंबर से इसका उत्पादन शुरू होगा और अक्टूबर से आम लोगों के बीच वैक्सीन लगाने की शुरुआत की होगी। आईफोन 12 सीरीज लॉन्च की तारीख लीक, एप्पल फैंस को करना होगा इंतजार। इस बार एप्पल अपने नए स्मार्टफोन की लॉन्च में कुछ देरी कर सकता है। लॉन्च डेट लीक हुई है, लेकिन कंपनी ने अब तक इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। आमतौर पर हर साल एप्पल सितंबर में नए आईफोन लॉन्च करती है, लेकिन इस बार सितंबर कंपनी लॉन्च डेटा बढ़ा रही है। हाल में ही कंपनी ने ये कन्फर्म किया था कि शिपमेंट में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन लॉन्च मंथ को लेकर कंपनी ने कुछ नहीं कहा था। असल में यह कंपनी सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में लॉन्च करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी एप्पल वॉच और आईपैड के प्रेस रिलीज के जरिए ही लॉन्च करेगी और इसके लिए कई इवेंट नहीं किया जाएगा। डेट 7 सितंबर है। आईफोन 12 इवेंट की बात करें तो इसके लिए कंपनी वर्चुअल इवेंट आयोजित करेगी, क्योंकि ये कंपनी के सबसे लॉन्च में से एक है। लीक्ड रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च इवेंट 12 अक्टूबर को होगा। आईफोन 12 सीरीज के लिए प्री ऑर्डर 12 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन इसकी बिक्री 19 अक्टूबर से शुरू होगी। हालांकि लीक्ड तारीखों में यह भी कहा जा रहा है कि आईफोन 12 प्रो सीरीज नवंबर में बेचे जाएंगे। सैनिटाइज़र यूज़ करें पर लिमिट में। सैनिटाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से डैमेज हो सकती है स्किन। जानिए इससे जुड़ी कुछ खास बातें। सैनिटाइज़र कोरोना से पहले भी हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कोविड के दौर में लोग सैनिटाइज़र को साबुन से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं करने की सलाह देते हैं। पुणे के नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट कहते हैं कि सैनिटाइज़र की तुलना में साबुन से हाथ धुलना ज़्यादा बेहतर है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास हाथ धुलने का विकल्प ना हो। सैनिटाइज़र का बेसिक कॉन्सेप्ट किसी तरह को स्टेरिलाइज्ड करना होता है। बाजार में 2 तरह के सैनिटाइज़र मौजूद हैं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, इसमें 60 से 95 तक अल्कोहल मिला होता है। यह कीटाणुओं से सुरक्षा करता है। अल्कोहल फ्री सैनिटाइज़र, इसमें एंटीसेप्टिक मिला होता है जो कि एंटी बेंजाकोनियम क्लोराइड होते हैं। यह कीटाणुओं का पूरी तरह से सफाया कर देते हैं।
अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।